मध्य प्रदेश के सतना जिले के इस माता सावित्रीबाई फुले हॉल में बैठे इस संघ को मैं सादर नमन करता हूं और हमारे जो संत भंते जो हमारे बीच में हैं उन सभी को वंदना। काफी देर से यहाँ चर्चा सुन रहे हैं और एक जो शब्द है मैं समण हूं और इसके साथ ही समण संघ। तो संघ का नाम जब सुनते हैं तो मन में दिमाग में एक घंटी सी बजने लगती है कि संघ क्या है, क्योंकि आमतौर पर आम लोगों ने अभी तक जो संघ का नाम सुना है वो राजनीतिक रूप से एक संघ का नाम सुना है और जो हमारे संत हैं भिक्खु हैं उन्होंने तो वो भिक्खु संघ का सुना है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो संघ का मतलब है समूह, इकट्ठे रहना। एक से ज्यादा जब व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं तो उसको संघ कहते हैं। जैसे भारत राज्यों का संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ कई देशों का संघ है, इसी प्रकार से संघ। अब समण संघ में जो काम होता है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और ये नियम संघ के लोगों ने ही बनाए हैं। और ये नियम जो पुराने नियम थे, जिन नियमों पर पुराने समय में काम होता था, उन्हीं नियमों को थोड़ा झाड़ पोंछ कर हम हमारे सामने आए हैं। तो ये नियम एक तरह से जो हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, वो चाहे जातियों के नाम पर, चाहे संगठनों के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, या और भी बहुत सारे जो कारण थे जो बटे हुए थे, उन कारणों को खोजा गया और उन्हीं कारणों को खोज कर उनका निदान करके ये नियम बनाए गए। पहली जो समस्या थी, पहला जो कारण था, हम सब एक साथ इकट्ठा संघ में नहीं बैठ पाए, उसका कारण था हमारी पहचान। हमारी पहचान क्या है? हम अपनी पहचान के लिए ही काफी संघर्ष कर रहे हैं। तो समण संघ ने डिसाइड किया कि हमारी जो पहचान है वो है समण, जो पुरानी पहचान है, जो बुद्ध के समय में थी, जो अशोक के समय में थी और जो बुद्ध से पहले भी थी, वो पहचान हमारी समण है और हम समण हैं। और इसके साथ ही ये नियम बना कि समण संघ में केवल समण ही आएंगे, समण के अलावा और कोई इस संघ में शामिल नहीं होगा, नहीं आएंगे। तो ये अमत विनय बना दिया कि समण संघ में केवल समण रहेंगे। दूसरी समस्या आई चंदे की। हमें एक साथ बैठने में, एक साथ इकट्ठा होने में चंदा बहुत बड़ी बाधक था, क्योंकि किसी भी, चाहे कोई आंदोलन करना हो, चाहे कोई कार्य करना हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लोगों की। पैसा दूसरे नंबर की बात है। तो पिछले कुछ सालों में, कई दशकों में ये देखने को मिला कि लोगों ने लोगों को इकट्ठा करना बंद करके और पैसे को महत्ता दे दी और चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। तो समण संघ ने इसको एक बुराई माना और एक नियम बना दिया कि समण संघ में चंदा इकट्ठा नहीं होगा, चंदा नहीं लिया जाएगा और ना दिया जाएगा, अपना खर्चा खुद करना है। जो भी कार्यक्रम, जो भी जहां भी जाएंगे, कोई कार्यक्रम होगा, आज भी आपने देखा होगा यहां हम सब आए हैं, अपने अपने खर्चे से आए हैं और यहां बैठने का, खाने का, ये माइक का जो भी एक कैलकुलेशन की और उसको डिवाइड कर दिया
और सभी ने अपने अपने हिस्से का पैसा दिया। तो यहां चंदा नहीं इकट्ठा होता है, अपना खर्चा स्वयं करना है। और ये समर संघ में दूसरा नियम बन गया कि समर संघ में कभी ना चंदा लिया जाएगा और ना ही दिया जाएगा। इसके बाद अगली समस्या आई और बहुत ही गंभीर समस्या थी, जाति। समर संघ ने पाया कि एक जाति भी कारण है जो हमें इकट्ठा नहीं होने देती है, इकट्ठा नहीं बैठने देती है। बाबा साहब ने 6743 जातियों का जिक्र किया। कोई ऊंची जाति, तू मेरे से छोटा, मैं तेरे से बड़ा, मैं उससे बड़ा, वो मेरे से छोटा, ये जो भावना हमारे बीच में पनपी, ये हमें एक साथ बैठने में बाधक बनी। तो समर संघ ने इस समस्या का छुटकारा इस रूप में किया कि हम जब भी इकट्ठा होंगे, एक साथ बैठेंगे, हम अपनी जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, जाति का अभ्यास बिल्कुल बंद करेंगे। क्योंकि हमारी जो पहचान है, मूल पहचान, पुरानी पहचान हमें मिल गई है, हम समण हैं, तो हम केवल समण ही रहेंगे। हमारी जाति क्या थी, ना कोई यहां पूछता है और ना ही कोई किसी को बताता है। तो ये समस्या दूर की और तीसरा नियम बना दिया, समण संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं करना। इसके बाद अगली समस्या आई वाद। वाद किस प्रकार का, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, परिवारवाद, ये जितने भी वाद थे ये भी परेशान कर रहे थे हमें एक साथ बैठने। तो समर संघ ने इस समस्या का निदान के रूप में चौथा गोल्डन रूल बना दिया कि समर संघ में केवल संघवाद रहेगा, कोई व्यक्तिवाद या किसी भी प्रकार का वाद नहीं रहेगा। यहां जो भी काम होंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी आदेश होंगे, वो संघवाद के रूप में लिए जाएंगे। किसी एक व्यक्ति का आदेश या एक व्यक्ति की यहां पर नहीं चलती है, संघ के रूप में यानी कि सामूहिक रूप में फैसले लिए जाएंगे और सामूहिक रूप में ही काम होगा। तो ये चौथा नियम बन गया, समर संघ में केवल संघवाद रहेगा। पांचवी जो और गंभीर समस्या थी, पद प्रतिष्ठा मंच माला। पूरे देश भर में बताया जाता है एक वामसेन की ओर से कि 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन है हम समणों के, यानी बहुजनों के, जो बाबा साहब, बुद्ध और जो हमारे महापुरुष हैं उनके नामों पर रजिस्टर्ड है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं। तो 29 लाख संगठन के ये इस रूप में बने कि पदों की लालसा, मंच की लालसा और उनके सम्मान की लालसा, इस लालसा ने भी हमें एक साथ इकट्ठा बैठने में अवरोधक का काम किया। तो समर संघ ने इस समस्या को खत्म किया कि समर संघ में पद, ना तो कोई पद होगा किसी का, ना समर संघ के किसी भी कार्यक्रम में कोई मंच लगेगा, ना किसी का माला डालकर स्वागत किया जाएगा और ना ही उसकी कोई प्रतिष्ठा स्थापित होगी। तो यह समस्या समर संघ ने दूर कर दी। यहां सब समान रूप से एक समान रूप से बैठते हैं। अभी यहां पर सभी कुर्सियों पर बैठे हैं तो सब कुर्सियों पर बैठे हैं। यदि किसी समिति में नीचे बैठते हैं तो सब नीचे बैठते हैं। तो इस प्रकार से समर संघ ने इस बीमारी को समाप्त किया कि समर संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं होगा। समर संघ के अगली जो सामाजिक समस्या थी वो थी पंजीकरण। समर संघ ने माना कि हम समर संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण जो होता है वो किसी की वस्तु का होता है। जिसका कोई मालिक होता है उसका पंजीकरण होता है, किसी जमीन का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। जहां
भारत में 120 करोड़ समण है और समण संघ 120 करोड़ लोगों का है, तो उसका पंजीकरण कौन करेगा? इसलिए समण संघ ने माना कि जो पंजीकरण है, क्योंकि पंजीकरण होगा तो फिर कोई एक अध्यक्ष या पदाधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी। अब समण संघ में तो कोई पदाधिकारी भी नहीं है, तो इसलिए समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। इसके बाद 7वां गोल्डन रूल बना संघाधिशेष सबसे ऊपर, यानी संघ का जो भी आदेश होगा, संघ का जो भी आदेश होगा वो सभी को मानना आवश्यक होगा, सर्वोपरि होगा। अब क्योंकि समण संघ का जो भी आदेश होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, यहां जैसे चौथे नियम के अनुसार संघवाद के रूप में फैसले लिए जाते हैं, सामूहिक फैसले लिए जाते हैं, तो वो जो आदेश आता है वो संघाधिशेष होता है और उसको सभी को मानना आवश्यक होता है। 8वां गोल्डन रूल बना समण संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इस नियम को सुनकर बहुत सारे साथियों के कान खड़े हो जाते हैं। उसका कारण है कि आज तक हमें जो सिखाया गया, हमें जो बताया गया, हमें जो विभिन्न प्रकार के समारोहों में, मीटिंग में, रैलियों में जो बताया गया, वो सिर्फ ये बताया गया कि हर समस्या की मास्टर चाबी राजनीति है। लेकिन साथ में ये नहीं बताया कि वो मास्टर चाबी है किसके पास। तो वो मास्टर चाबी है लोगों के पास। अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वो मास्टर चाबी भी मिल जाएगी। तो समण संघ ने ये माना कि संघ खुद राजनीति में कभी नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी समण संघी, हमारा कोई भी समण यदि राजनीति में जाना चाहे तो वो जा सकता है, उसके लिए पूरी छूट है। वो चाहे तो संघ को बताकर जा सकता है और चाहे तो बिना बताए जा सकता है, लेकिन समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। 9वां नियम संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। सिंपल सा कि हमारे परिवारों में भी यदि हमारे परिवार को कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो वो उस परिवार का घातक होता है। तो इसी प्रकार से समण संघ के साथ जो भी घात करेगा, कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, वो समण संघ के लिए घातक होगा और उसकी वापसी कभी समण संघ में नहीं होगी। उसका सीधा सा उदाहरण है देवदत्त का, क्योंकि समय कम है, बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो समण संघ में जो भी संघ के साथ घात करेगा उसकी वापसी कभी समण संघ में नहीं होगी। और 10वां गोल्डन रूल आखिरी, ये जो 1 से 9 तक गोल्डन रूल बने, इन पर ताला लगाया गया कि ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे और ये ही समण संघ का आधार रहेंगे। तो इस प्रकार से इन 9 नियमों के आधार पर समण संघ में काम होता है। समणों को जोड़ने का, इकट्ठा करने का काम निरंतर रूप से चल रहा है पूरे देश भर में और इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए ये कार्य आगे बढ़ रहा है। इन जो मैंने ये 10 गोल्डन रूल बताए हैं, अभी जैसा बताया गया है कि एक पुस्तक आपको मिलेगी, उस पुस्तक में इन 10 के 10 गोल्डन नियमों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि समय की मर्यादा है, यहाँ इतना समय नहीं है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे इजाजत चाहूँगा। यदि मेरे वक्तव्य में कोई भी बात किसी को ठेस पहुँचाने वाली हो तो मैं यहाँ बैठे इस संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम।